ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात सिंह राशि की करेंगे और सिंह राशि वालों के लिए अब समय है मंच पर लौटने का। गुरु उच्च होकर सिंह को पुनः शक्ति, सम्मान और पहचान देने वाले हैं। ये 48 दिन उस शेर का पुनर्जन्म का प्रतीक है जो कुछ समय से मौन था। धनतेरस से अवसरों की रोशनी फैलेगी। अब आपका आत्मबल फिर गरज उठेगा। कहानी अभी बाकी है। सिंह स्वभावेन नित्यम तेजस्वी भवति, ऐसा कहा गया है। सूर्य स्वभाव से ही तेजस्वी होता है। सूर्य के प्रतिनिधि सिंह राशि से जन्म से ही तेजस्वी तेज होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, नेतृत्व का प्रतीक होता है ये राशि। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर, ध्यान रखिएगा। गुरु अपने उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यह समय सिंह राशि वालों के लिए अंतर यात्रा और आत्मशुद्धि का विशेष अवसर है, क्योंकि गुरु अब आपके द्वादश भाव में, मोक्ष के भाव में, व्यय के भाव में, अंतरदर्शन के भाव में, विदेश के भाव में उच्च होकर के बैठेंगे 18 अक्टूबर से। इस काल में यानी कि इस 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर यानी कि 48 दिन में आपकी अंतरात्मा, आध्यात्मिकता, अंतर्ज्ञान प्रबल तो होंगे ही। आप व्यवसायिक दृष्टिकोण से, करियर के दृष्टिकोण से, रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से, हर एक क्षेत्र में बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। इसी विषय पर हम चर्चा करें। गुरु उच्च क्यों होते हैं ये समझना। स्वभावम पूर्णतया व्यक्तयति यत्र स तत्र उच्चः, बृहत्पाराशर होरा शास्त्र में लिखा है अध्याय 3 में। जब कोई ग्रह ऐसी राशि में आता है जहां उसका तत्व और भाव एक हो जाते हैं, तो वह वहां अपनी सर्वोच्च शक्ति प्रकट करता है। गुरु का जल तत्व राशि यानी कि कर्क राशि में होना भावनात्मक ज्ञान, इमोशनल विजडम को प्रकट करता है। यानी ज्ञान प्लस करुणा प्लस अंतर्दृष्टि का संगम है यह समय। सिंह राशि वालों के लिए यह समय है अंतर्दर्शन और जीवन की पुनः दिशा पाने का। सिंह राशि गुरु उच्च का प्रभाव आपके लिए द्वादश भाव में स्थित होकर के बन रहे हैं, जो आध्यात्मिक वे विदेश एकांत और मोक्ष का भाव है। ये मैं पहले भी आपसे कही थी ये बात। ये गोचर भीतर से आपको बल देगा। आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं। शरीरम साधनम धर्मस्य, शरीर ही धर्म का साधन है ना। मानसिक शांति, आत्मचेतना बढ़ेगी, पुराने रोगों से धीरे धीरे मुक्ति मिलेगी, नींद में सुधार और स्ट्रेस रिलीफ के योग, प्राकृतिक चिकित्सा, ध्यान या योग का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शारीरिक रूप से आप हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हैं, तात्पर्य यह है आपके। नकारात्मक पक्ष समझ लीजिए क्या है। एकांत प्रियता से आइसोलेशन या फिर लो मूड में आप जा सकते हैं। एकांत में मत रहिए। शुगर गुरु है ना, और मंगल भी अपने स्वगृही हो गए हैं। मंगल का क्या कहना, मंगल तो बहुत ही अच्छे हैं आपके लिए। गुरु की दृष्टि है मंगल पर, यानी कि घर परिवार सबके लिए अच्छा है। नींद में सुधार लाने की जरूरत है। स्ट्रेस रिलीफ के योग है, नींद में सुधार लेके आइए। जल तत्व असंतुलित होने से सूजन या फिर शुगर की समस्या बढ़ सकती है। अगर पहले से ही आप परेशान हैं तो ध्यान रखिए। यात्राओं या फिर विदेश प्रवास के लिए जाएंगे तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। रोगों की उपेक्षा न करिए, रेगुलर चेकअप करते रहिए। रेगुलर आप एक्सरसाइज, योग, ध्यान करते रहिए। शिक्षा की बात कर लेते हैं। ज्ञानम परम बलम, ज्ञान सबसे बड़ा बलवान होता है। ज्ञान सकारात्मक पक्ष समझ लीजिए। विदेश या फिर हायर रिसर्च के अवसर, इमेजिनेशन, फिलॉसफी, साइकोलॉजी में निपुणता, इंट्यूशन और कंसंट्रेशन में वृद्धि, आध्यात्मिक या गूढ़ अध्ययन में रुचि, ये आपके सकारात्मक पक्ष है। अब आइए नकारात्मक पक्ष में। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में फोकस कम हो सकता है। भावनात्मक अस्थिरता के कारण रिजल्ट्स डिले होंगे। डिस्ट्रैक्शन, स्लीप, इंटरनेट से बचना चाहिए। गाइडेंस के बिना डायरेक्शन खो सकती है, इसलिए गाइडेंस, गुरु अर्थात गाइड करने वाला, गाइडेंस जरूरी है। बड़े का, बुजुर्गों का, अनुभवी लोगों का गाइड लीजिए। करियर की बात कर लेते हैं। जॉब की, लगेगी नहीं लगेगी जॉब,
या प्रमोशन होगा नहीं होगा, इस विषय पर। कर्म योगेन सिद्धिः, कर्म का योग करना चाहिए। विदेश यात्रा सकारात्मक पक्ष समझ लीजिए पहले। विदेश यात्रा या फिर फॉरेन कोलैबोरेशन के योग, चैरिटेबल या स्पिरिचुअल कार्य से नाम होना, प्रसिद्धि होना, नेम फेम होना, अंतर्ज्ञान से लिए गए निर्णय सफल होंगे आपके, पुराने कार्यों का निस्तारण और मानसिक शांति इन 48 दिनों में दिखाई दे रही है। अब आइए नकारात्मक पक्ष समझते हैं। अचानक खर्चा या जॉब चेंज के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं चाह रहे हैं फिर भी थोड़ी-सी समस्याएँ आ सकती है, क्योंकि द्वादशस्थ गुरु है। ये आध्यात्मिक पक्ष के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है, धार्मिक पक्ष के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है, मंगल पर दृष्टि है, मंगल की दृष्टि यहाँ पर है। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, अनावश्यक रूप से गुस्सा नहीं होना है, गुस्से से काम बिगाड़ सकते हैं आप, ये हो सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। बाकी कार्यस्थल में सीक्रेट पॉलिटिक्स हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा-सा धैर्य रखिए, ठीक हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। व्यापार की बात कर लेते हैं अब, है ना? बिज़नेस की बात कर लेते हैं। अर्थम साधयेत धर्मेण कहा गया है। सकारात्मक पक्ष क्या-क्या है, ये समझ लीजिए पहले, उसके बाद नकारात्मक पक्ष में जाएँगे। विदेश या दूर देशों से धन आगमन, लंबे समय के निवेशों से धीरे-धीरे लाभ, परोपकार या फिर डोनेशन से भाग्य में वृद्धि, हिडन एसेट्स या फिर प्रॉपर्टी जो भी है, उससे लाभ दिखाई दे रहा है। अब आइए नकारात्मक पक्ष में आइए। खर्च बढ़ सकते हैं, विशेषकर फैमिली या फिर हेल्थ पर। ऋण या टैक्स से संबंधित जटिलताएँ आपके समक्ष आ सकती हैं। भावनाओं में निवेश नहीं करना है। आर्थिक निर्णयों में गुरुजनों की सलाह आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की या फिर आपके रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। संबंधः स्नेहेन धार्यते। संबंधः स्नेहेन धार्यते, अर्थात संबंध प्यार से जुड़ते हैं, बनते हैं रिश्ते। सकारात्मक पक्ष समझ लीजिए पहले, साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा, दूर रहने वाले संबंधों में पुनर्मिलन संभव है, जीवन साथी आध्यात्मिक या धर्मपरायण दृष्टिकोण अपनाएगा, अतीत के विवाद सुलझ सकते हैं, विवाह के योग प्रशस्त हैं, आगे बढ़िए, शुभ है। नकारात्मक पक्ष समझ लीजिए, दूरी या व्यस्तता से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मानसिक थकान संबंधों पर प्रभाव डाल सकती है, सीक्रेट कम्युनिकेशन से विवाद की आशंका है, साथी के स्वास्थ्य या मूड में अस्थिरता, ये नकारात्मक पक्ष हैं। अब फाइनेंस की बात कर लेते हैं, पैसे के मामले में कैसी है कैसा है ये गोचर? ये 48 दिन। लक्ष्मी स्थायिनी गुरु कृपया कहा गया है। गुरु जिसकी कुंडली में अच्छा हो, लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है उस घर में। सकारात्मक पक्ष समझ लीजिए पहले, आय के हिडन स्रोत जागृत होंगे, विदेश संबंधों से धीमा पर स्थायी लाभ मिलेगा आपको, लॉन्ग टर्म सेविंग या फिर पैसिव इनकम का आरंभ होगा, दान पुण्य से भाग्य वृद्धि होगी। अब आइए नकारात्मक पक्षों को समझते हैं कि नकारात्मक पक्ष क्या-क्या है। अचानक खर्चा या फिर डोनेशन से धन प्रवाह कम होगा, अति दया या उदारता से आर्थिक असंतुलन हो सकता है, प्लानिंग के अभाव में धन रुकावट हो सकता है, धन में रुकावट, कर्ज या गुप्त निवेश से सावधान रहें। ठीक है, कर्ज से, गुप्त निवेश से प्लानिंग करना जरूरी है। उपाय आपको मैं बताऊं उससे पहले एक बात मैं बोलूंगा, देखिए ये मोटा-मोटी तौर पर है, और आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। और उपाय को लेकर के मैं बोलूँगा, यहाँ तो मैं बताऊँगा ही, लेकिन आपकी शिकायत रहती है कि आचार्य जी आप उपाय तो बताते थे लेकिन विधि नहीं पता होती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक चैनल बनाया मैंने शास्त्रार्थ नाम से, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाइए, 6-7 वीडियो है, ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ सभी को देखिए। सबसे बड़ी बात है कि ये है कि क्या करने से ज़्यादा ज़रूरी ये है, क्या नहीं करना है। और अक्सर ये होता है कि भाग्य को खो रहे होते हैं, करते हैं अच्छे के लिए, दान, जप,
लेकिन बुरा हो रहा होता है। तो वो मैंने बताया वहाँ पर कौन-सा जप करना है, कौन-सा नहीं करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, दान कब करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है। आप उसको चैनल को वहाँ जाइए, सारे वीडियोज़ देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिख दीजिएगा या फिर जो भी प्रश्न है आपके वहाँ पर आप रख सकते हैं, क्या कुछ आप जानना चाहते हैं, उसको लेकर मैं वीडियो बनाऊँगा। हाँ, इस चैनल में भी अभी तक यहाँ आप पहुँचे हैं, तो सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए आइए इसको उपाय समझते हैं। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं 108 बार। गुरुवार को पीले वस्त्र और गुड़ चना दान करिए, शुभ रहेगा। फिर विष्णु भगवान के मंदिर में दीप दान करिए। विदेश या दूर देशों में स्थित मित्रों की सहायता करें, शुभ रहेगा। गरीब विद्यार्थियों को फीस या पुस्तक दान कीजिए, ये भी शुभ है। अब आते हैं निष्कर्ष के तौर पर हम क्या कहते हैं। यत्र आत्मविज्ञानम तत्र मोक्षः, आत्मज्ञान ही सर्वोच्च विजय है। ध्यान रखिए, सिंह राशि वालों के लिए यह समय अंतर्दृष्टि और आत्मचिंतन का है। यह वह समय है जब जीवन की दिशा बाहर नहीं भीतर से तय होती है। तो इस अवधि में धैर्य, दान और अनुशासन अपनाइए। वह दिसंबर तक अपनी कर्म ऊर्जा को पुनः संरेखित कर लेगा। ध्यान रखिए, यदि यह ज्ञान वर्धनात्मक आपको लगा हो विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए फिलहाल आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।